अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टी सेल्स की टाइप्स के बारे में। हमारा ये चैनल जैसे कि आप लोग जानते हैं एजुकेशन के हवाले से है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ कनेक्ट रहें ऐसे और लेक्चर्स के लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ टी सेल्स के बारे में। द टी लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो टी सेल्स होते हैं या फिर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। CD8 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन एज दे हैव सरफेस मास्टर CD8 इंक्लूड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स। तो जो हमारे पास दो टाइप में, पहली टाइप होती है CD8 जिसे हम क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, क्योंकि उनके पास सरफेस मेकर CD8 होते हैं जिनमें दो चीज़ों का उन्होंने जिक्र कर दिया है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स। द अदर ग्रुप इज़ हेल्पर टी सेल्स एंड ऑल्सो कॉल्ड CD4 सेल्स। दूसरा जो ग्रुप होता है उसे हम हेल्पर टी सेल्स कहते हैं और उसका नेम होता है CD4 सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सरफेस मेकर CD4, क्योंकि वो सरफेस मेकर CD4 होते हैं तो इनकी बेस में इनके नाम रख दिए गए। ऑन एक्टिवेशन, जब ये एक्टिव होते हैं, टी सेल्स डिवाइड एंड प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। टी सेल्स डिवाइड होते हैं और 4 तरह के सेल्स बनाते हैं। दीज 4 टाइप्स ऑफ सेल प्ले वाइटल रोल इन द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये जो 4 तरह के सेल होते हैं ना, ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में। द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस बाय द टी सेल्स आर एस फॉलोज। अब उधर उन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है और बताया हुआ है कि ये 4 तरह के सेल्स, ये अब नीचे जिक्र है जो कि ये बनाते हैं। तो पहला है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो हम अब ये पढ़ते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दीज सेल्स प्रोड्यूस अ टॉक्सिन कॉल्ड साइटोटॉक्सिन। अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं ये टॉक्सिन बनाते हैं जिसका नाम होता है साइटोटॉक्सिन। दिस डिस्ट्रॉय पैथोजेंस DNA एंड परफोरिन प्रोटीन। तो ये जो होते हैं ये डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस के DNA को और परफोरिन प्रोटीन को, एंड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स से भी प्रोड्यूस होते हैं। दे परफोरिन क्रिएट्स होल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजेंस। ये जो परफोरिन होता है ना, ये प्लाज्मा पैथोजेंस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल क्रिएट कर देता है। एज अ रिजल्ट पैथोजेंस ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस, जिसकी वजह से जो पैथोजेंस हैं वो पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है। जो दूसरा है वो है हेल्पर टी सेल्स। These cells secrete cytokines which stimulate the division of B cells and T cells to increase defense against pathogenic attack. ये सेल्स जो होते हैं ना, ये सिक्रीट करते हैं साइटोकाइंस को, जो कि स्टिमुलेट फिर क्या करता है, बी सेल्स और टी सेल्स इन दोनों के डिवीजन को इंक्रीज़ कर रहा होता है ताकि डिफेंस पैथोजेनिक अटैक के अगेंस्ट डिफेंस भी हमारा ज़्यादा तेज़ हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस तरह ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हमारी हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद है हमारे पास सप्रेसर टी सेल्स। आफ्टर द सक्सेसफुल रिमूवल ऑफ द इन्फेक्शन, जब हम किसी भी इन्फेक्शन की कामयाबी से हम रिमूवल कर देते हैं बॉडी में से, द सप्रेसर टी सेल्स सिक्रीट सर्टेन प्रोटीन्स। तो फिर ये जो सप्रेसर टी सेल्स होते हैं ना, ये सर्टेन प्रोटीन्स जो है ना वो सिक्रीट कर रहे होते हैं। डैट इनहिबिट, जो रोकता है फर्दर प्रोलिफ्रेशन ऑफ द टी सेल्स। तो फिर बाकी प्रोलिफ्रेशन से बाकी टी सेल्स की ये रोकता है सप्रेसर टी सेल। दस इम्यून रिस्पॉन्स इज ब्लॉक्ड। और तब फिर जब हमारी बॉडी से इन्फेक्शन का रिमूवल हो जाता है तो फिर इम्यून रिस्पॉन्स भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब हम इम्यून रिस्पॉन्स की ज़रूरत ही नहीं रही। देयर फॉर द सेल्स आर कॉल्ड सप्रेसर टी सेल्स। इसी वजह से इनका नाम सप्रेसर टी सेल्स रखा गया, क्योंकि ये सप्रेस कर देते हैं टी सेल्स की प्रोडक्शन को आफ्टर द रिमूवल ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद है मेमोरी टी सेल्स। दिस टाइप ऑफ टी सेल्स रिमेन इनएक्टिव फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द इनिशियल एक्सपोजर टू एंटीजन। ये जो सेल्स होता है ना, काफ़ी सालों तक एक्टिव ही नहीं होते, हत्ता कि कोई ना कोई मतलब एक्सपोजर और एंटीजन आए तभी एक्टिव होते हैं, वरना ये काफ़ी सालों तक तो एक्टिव ही नहीं होते। हाउ एवर दे बिकम एक्टिव वेरी क्विकली ड्यूरिंग द सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन एंड फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। ये तभी एक्टिव होते हैं जब कोई इन्हें बहुत रिस्पॉन्स मिले, सेकेंडरी रिस्पॉन्स मिले एंटीजन की तरफ से, और फिर ये पैथोजेंस के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो ये इनका रोल होता है मेमोरी टी सेल्स का। अल्लाह हाफिज़।